भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है। नहीं मार गए ऐसी थे। ये वो पत्थर है जिसको दिल पे रख के मियां शहबाज शरीफ ने ये स्टेप उठाया है। ये छोटा पत्थर है, इससे बड़ा रखा हुआ है। उसके दिल में इतना बड़ा पत्थर है। पत्थर नहीं, ये वोट है जो हमने दिया है इनको। मरियम नवाज की 25 तकरीबन गाड़ियां हैं जो आगे पीछे होती हैं, उसमें से एक गाड़ी नहीं कम हो सकती, आवाम का खून चूस सकते हैं। रास्ता एक ही है कि आधा लीटर अपना खून दो और आधा लीटर पेट्रोल लो। पेट्रोल बहुत महंगा, सवारी किराया नहीं देती, सब गरीब है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपकी मेजबान हुमा खालिद। नाजरीन, मेरे हाथ में ये वो वाला पत्थर है जिसे मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने सीने पे, अपने दिल पे रख के पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है। यहाँ पर वो अवाम मौजूद है जो कि इस वक्त जान के जिनको लाले पड़े हुए हैं, ये सोच कर के पेट्रोल 60 रुपए मजीद अगर महंगा हो जाएगा तो हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे। आइए जरा चलते हैं और आपको थोड़ी सी सिचुएशन से आगाह करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? ठीक है। भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है। नहीं मार गए ऐसी थे। हकीकत बात है कि चोली की चुकनी ऐसे थे। यकीन कर गुर्बत के पहले परेशान, वो तो पेट्रोल बहुत महंगा किए जा रहे हैं। सवारी हमारे गिरेबान पकड़ने तक होती है। ये जरा पकड़े पत्थर। ये खुद के सर में मारूं या नहीं नहीं, ये वो पत्थर है जिसको दिल पे रख के मियां शहबाज शरीफ ने ये स्टेप उठाया है। मुझे नहीं लग रहा। ये छोटा पत्थर है, इससे बड़ा रखा हुआ है। अच्छा हाँ। अगर अब ये पत्थर आपके हाथ में, आप इसका क्या करना चाहेंगे? सामने आएगा याद सिर से, याद सिर से। क्या वजह है? बस पागल हो गए हैं, क्या करें। रश्का चलाएंगे या सवारी हमारे को मारने पड़ती है। और एक पाँव से रिक्शा चलाता हूँ। क्या इतना पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो गुजारा कैसे होगा घर का? गुजारा नहीं, बंद सिस्टम, सब कुछ बंद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र है मालिक की जात का। भाई पेट्रोल का सुना है महंगा हो रहा है। पेट्रोल महंगा हो रहा है। कितना महंगा हो रहा है? ये फिलहाल तो 500 बता रहे हैं, पहले 400 था, 500 बता रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं, चिंची रिक्शा हमारे पास। रिक्शा है आपके पास। आप इस पत्थर को जानते हैं? इस पत्थर को अच्छी तरीके से जानते हैं। कौन सा है ये पत्थर? ये पत्थर है जो होता है पत्थर। मुझे बताएं इसका क्या करेंगे। ये वो पत्थर है जो मियां शहबाज शरीफ ने अपने दिल पे रख के ये फैसला किया है। ये तो उसके लिए एक स्किन, ये छोटा सा इतना होता है ना, वो भी नहीं है उसके लिए। उसके दिल में इतना बड़ा पत्थर है कि हमारे गरीबों का पास है पास। हमारे ये पत्थर नहीं, ये वोट है जो हमने दिया है इनको। पार्लियामेंटेरियन को सबको तकरीबन सब्सिडी मिल रही है। मरियम नवाज की 25 तकरीबन गाड़ियां हैं जो आगे पीछे होती हैं, उसमें से एक गाड़ी नहीं कम हो सकती, आवाम का खून चूस सकते हैं। अब रास्ता एक ही है कि आधा लीटर अपना खून दो और आधा लीटर पेट्रोल लो। यही मरियम रास्ता। नवाज साहिबा ने ना एक जलसे में कहा था कि जिस मुल्क में रात गए पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाए तो समझ लें वहाँ का वजीर आजम चोर है। तब इमरान खान साहब वजीर आजम थे। तो अब ये वजीर आला है ना, अब अपने आप को चोर कहे ना, इसने बयान दिया था ना। अब अब साहब ने KPK में जाकर बोला था मैं अपने कपड़े उतार के बेच दूंगा और आवाम को आटा दूंगा। उन्होंने आटा छीन लिया है और पेट्रोल के लिए कहा है अपने कपड़े बेचो। ये काम किया है मियां साहब ने। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सियासत का मतलब ये नहीं कि बातों से सियासत की जाए, सियासत असल में ये है कि आवाम की खिदमत की जाए। लेकिन ये टोटली ये कहते हैं सफायत पोश सिर्फ हम हो, हमारे ये कपड़े उतरवाना चाहते हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। ये चाहते हैं कि हम ही शाही खानदान सिर्फ। इधर असल में आज सारा टोटल बादशाही निज़ाम गया है, हम गुलाम हैं। वो कहते थे ना, खान साहब कहते थे हम कोई गुलाम है, वाकई हम गुलाम हैं। और हम उस भेड़ बकरियों की तरह जिन पर जितना जुल्म हो वो वैसे ही रहेंगे। आप मुझे ये बताएं, ये 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। हमारे पास जहाँ 4 सवारियाँ बैठती हैं, पीछे से वार्डन वाला आ जाता है, जो इंसान घर से निकलता है उसका 2000 का चालान होता है, वो किसके खाते में जाता है? आप मुझे ये बताएं, वो किसके खाते में जा रहा है? इंसान आपको नहीं लगता है कि हमारी हुकूमत ने अगर फ्यूल के इतने प्राइसेस बढ़ाए हैं तो यहाँ पर चलान खत्म कर देने चाहिए कि पहले ही अवाम इतना कुछ बर्दाश्त कर तो रही है? क्यों नहीं कर रहे? मोटरवे निकले, मोटरवे वाले रिक्शा बंद करते हैं, चलान करते हैं 8 तो 10 घंटे हमें रिक्शा नहीं देते। 10 घंटे हम कौन सी जगह पे जाएं? ये मरियम नवाज साहब हमें खुद बताए, आगे बताए ना। बोला है कि हम गुलाम हैं। मरियम साहिबा ने हम पर फोरमैन लगाए हैं, वार्डन वाले। हमने सारा दिन कमाई करनी है। 2000 बने ना बने, इनको 2000 शाही खजाने में देना है हमने। ये असल में आई बादशाही निज़ाम गया। मार्शल लॉ, हम कहते हैं मार्शल लॉ ख़त्म है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर ख़त्म है। टोटल मार्शल लॉ है हमने। आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते आप भी रिक्शा चलाते हो? जी।
मुझे आप बताएं, ये पत्थर अगर आपको दे दिया जाए तो इस पत्थर का आप क्या इस्तेमाल करेंगे? अपने सिर में मारेंगे। क्या वजह है? पेट्रोल बहुत महंगा, सवारी किराया नहीं देती, सब गरीब है। अच्छा, वो किराया नहीं देते, वो कहते कहाँ से दे, मजदूरी बढ़ी नहीं है, चलान बढ़ गए हैं, 2-2 हज़ार का चलान कर रहे हैं। तो ये वार्डन्स को आप मना क्यों नहीं करते हैं कि भाई पेट्रोल पहले इतना महंगा है? पर्चा दे देते हैं पर्चा देते हैं जी। अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्या करेंगे। कितना रोजमर्रा का खर्चा कितना है घर का? 2,000। 2000 घर का खर्चा होता है। हाँ जी। घर अपने नहीं, किराए का। किराए का घर है। बिजली भी महंगी हो गई है, बिजली भी महंगी, बिल भी बहुत आते हैं बच्चे होंगे पढ़ते हैं, जी। तो कैसे अफोर्ड करते हो सब कुछ? बस वो अपना 1,000 कमाते हैं, 2,000 खर्चा हो जाता है, 1,000 हमारे सिर पे कर्जा है। मैडम इधर एक स्याही लगी थी हमारी, और हम बाहर आकर इलाके के नुमाइंदे को कहते थे आपको वोट दिया है, उसके बदले ये हमें पत्थर मिला है, उसके बदले हमें ये पत्थर मिला है, उस स्याही के बदले। जो इधर हम निशान लगा कर कहते नहीं थे कि मियाँ साहब आपको वोट दिया है, मियाँ साहब ने पत्थर दिया अपने सर में मारा। यहाँ पर और भी आवाम मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या करते हैं? मैं ये रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। मुझे बताएं कि अगर पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा तो आपका गुजारा कैसे होगा? अब हम क्या करें, हम रोड पे गाड़ी नहीं निकाल सकते। 6 सवारी बैठती हैं, 500 रुपये का पेट्रोल है, सवारी किराया देती नहीं, हम कहाँ जाएं। क्या कहती है आवाम, क्या कहती है? देखिए, रोड पे चढ़ने से पहले हमें ये डर होता है घर हम कमा के जाएं या ना जाएं। 2,000-2,500 का हम रोज चलान करवाना होता है। ये चलान से भी तो हमारी हुकूमत चल रही है। 2-2 हज़ार से हमारे हुकूमत तो हम लोग चला रहे हैं ना, 2-2 हज़ार हमारी जेब से निकलता है तो हुकूमत चल रही है। हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया, हुकूमत उल्टा हमारे पैसे लेके हमें ही चला रही है। अब 100-150 रुपये पेट्रोल का बढ़ा दिया है, 30 रुपये कम कर देंगे, बड़ा रिलीफ दे लोगों को। क्या आज के दौर में आम आदमी का गुजारा मुमकिन है पाकिस्तान में? है, बहुत मुश्किल है गुजारा। क्या अब तो मुश्किल इतना हो गया कि रोड पे बंदा नहीं चढ़ सकता। रोड पे चढ़ेगा तो कुछ कमा के बच्चों के लिए कोई ले जाएगा। यहाँ से हम बिठाते हैं 4 सवारियाँ, हम आ गए घर से, यहाँ से 4 सवारियाँ बिठा ली हैं। वार्डन वाला पीछे से आना, उसने हमें भगा देना या पकड़ के चलान कर देना। ये हम भाग गए, वो 4 ही हमने लेके जानी है। वो हमने घाटे में बिठाई है, 70 रुपये में, 60 रुपये में, 50 रुपये में। ये हमारे दिल को पता है, ये उस रब को पता है, उस जानवरों को नहीं पता जो हमारा चलान काट रहे हैं। चले जी, जरा आगे मूव करते हैं और आगे चल के आपको लोगों से मजीद लोगों से भी बात करवाते हैं और पत्थर हम हाथ में रखेंगे कि कहीं पर क्या इस्तेमाल करना पड़ सकता है इसका। तो आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम खान बाबा। जी कैसे हैं जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल, पेट्रोल सुना है महंगा हो रहा है? कुछ नहीं है महंगा, हमारे करतूत महंगे हैं, कुछ भी नहीं है। हमारी बकबक सिर्फ महंगी है, हम लोग अल्लाह के शुक्र है। अच्छा, हाँ जी, हमें मुफ्त में भी लेंगे ना तो हमने फिर भी ना, भाई हमारी बेकारी वाली आदत है। बिल्कुल हमने शुक्र है अल्लाह के, कुछ भी नहीं है। ये वो पत्थर है अंकल जी जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने दिल पे रख के फ्यूल महंगा किया है। पत्थर रखा है या सोना रखा है, हमारे करतूत गंदे। क्या मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें आवाम की गलती है? हमारे अपने गुनाह है, हमारे गुनाहों की सजा है। हम अल्लाह का शुक्र है, सबसे बड़ी बात है। कुछ चीज भी तो हमें आप कहते हैं कि 500 रुपए लीटर पेट्रोल पे शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे अपने करतूत देखे, अपने कुर्बान में देखिए कि हम क्या करते हैं। अंकल, गरीब तो मर जाएगा अंकल। गरीब कोई नहीं मरता है। रिज़्क जो उसने लिखा है, उसने पहले 24,000 साल पहले उसने इंसान को रिज़्क पैदा किया, बाद में इंसान को पैदा किया। ये बकवास है कि ये हम भूखे मर जाएंगे, ये होगा, कुछ नहीं होगा। हुक्मरान सही है, सब सही है। हमारे अपने करतूत खराब है, मैं खराब हूँ, मेरे हुक्मरान सारे सही है। इमरान खान सही है कि नवाज शरीफ सही है? सारे सही है, अल्लाह ने सबको सही पैदा किया। अपने करतूत हमारे गंदे, हम लोग गंदे। तो हम क्या कह सकते हैं, करतूत हमारे हुक्मरानों के गंदे हैं कि इस आवाम के गंदे हैं? हमारे गंदे। मैं अभी देखूँ कि मैं अपने गिरबान में देखूँ कि मैं क्या करता हूँ। आप अपने गिरबान में देखें। आप कहना चाहते हैं कि ये जो आवाम खड़ी हुई है इनके करतूत गंदे, इस वजह से ये सब हो रहा है? सबके गंदे नहीं है, हमारे अपने। देखिए कि अल्लाह ने मैं किस लिए पैदा किया है, हम क्या करते हैं। अपने करतूत हर आदमी देखे कि मैं क्या करता हूँ। अंकल, करतूतों का पेट्रोल से क्या ताल्लुक है जी? आवाम तो गरीब आवाम तो मर जाएगी ना, पिस जाएगी। जन्नत का और जहन्नम का क्या ताल्लुक है? जन्नत का तो मर जाएगी ना, गरीब नहीं आवाम मरता है, नहीं मरता है। मरता वही है जिसका रिज़्क खत्म होता है। ये आपको किसी लूके पिठे ने कह दिया कि मरता है। रिज़्क खत्म होगा आदमी मरेगा, जब तक रिज़्क खत्म नहीं होता उस तक आदमी नहीं मरेगा। तो आप कह रहे हैं कि 1000 रुपए लीटर भी हो जाए तो हमें मंजूर है? भी लीटर बिल्कुल मंजूर है हमें, क्योंकि हम अपने चाचा इतना पैसा किथों आंदा टाटे कोल? क्यों पैसा नहीं था, जिसने पैदा किया पैसा उसी क्यों पैदा किया है। अभी आपने कितना लीटर पेट्रोल डलवाया है? मैंने 1,00,000 लीटर मैंने डलवाया, तो क्या है। अभी कितना डलवाया है? सिर्फ अल्लाह का शुक्र है हम लोग।
हम उसी अल्लाह का शुक्र है, बाकी हर चीज़ अल्लाह की तरफ से दी हुई है, अल्लाह ने दी हुई है। क्या बात है जी। आए अब जरा आगे चलते हैं और इन ट्रक वालों से जानने की कोशिश कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल महंगा हो रहा है, हम डीजल वाले हैं। इसलिए पहले डलवा रहे हो? हाँ, इसलिए पहले ये वो पत्थर है जो शहबाज शरीफ ने अपने सीने पे रख के ऐलान किया है पेट्रोल का। नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते, आप मशवरा देना, हम क्या करें बताएं। आप क्या समझते हैं इतने महंगे पेट्रोल में गुजारा मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऊपर से चलान बहुत ज़्यादा करते हैं। आपका अगर एक चलान हो तो कितने हजार का चलान होता है? 5000 का भी होता है, 2000 का भी होता है। ठीक है, तो पेट्रोल डलवाएगा, चलान भरें। एक चक्कर लगा रहा हूँ लाहौर से, अब लाया हूँ एक, मतलब रात का खड़ा है। ठीक है, अब जाना हमने कहीं भी जाना, गाड़ी ख़राब हो जाए तो हम डब्बी टक्कन है, मतलब हमारा काम तमाम है। हुकूमत को क्या कहना चाहोगे, ये ठीक कर रहे हैं? आप देखो ना, गलत ही कर रहे हैं, लेकिन आप भी कुछ बताया करो ना हुकूमत को, हमसे ही ना पूछा करो। नहीं, हम तो बता रहे हैं ना, हम तो आपकी आवाज बन रहे हैं। अच्छा, तो आवाज बनो ना, आप खुद भी कुछ बना करो ना। तो हमसे ही पूछते रहते हो, आप खुद भी कहीं जल तरंग करया करो ना। कि हम तो कहते हैं हुकूमत गलत कर रही है। ते असी भी यही पैने, असी को फारसी जबान च नहीं आते, असी भी आने पे भी गलत ही करते पे। आप मरियम नवाज साहिबा को क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਮਰੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਚਲਾਨ, ਇੱਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। वोट किसे दिया था? ਵੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੀੜਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। अच्छा, वोट किसे दिया है? आखिरी वोट किसे दिया है? आखिरी वोट ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ है साडा। चले भाई, इनका वोट आखिरी हमारे लिए है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सर खुशखबरी मिली है आपको? कौन सी? यही पेट्रोल वाली। 6 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मजीद महंगा हो जाएगा ना? कोई टेंशन नहीं, 6 रुपए। क्या वजह है, कोई टेंशन क्यों नहीं है? 6 अच्छा, रुपए का दुख नहीं है। ठीक अगर है। ये 270 से चला ना, उसका मुझे अफसोस है, उससे ज्यादा सर जरूरियात जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है इतना फ्यूल महंगा होने के बाद? काफी ज्यादा फर्क पड़ा। पहले आपका कितना फ्यूल लगता था, आप कितना अभी लग रहा भी फ्यूल उतना ही लग रहा है, लेकिन मुझे 1500 रुपए का फर्क पड़ा डेली बेस पे। है? तो आप करते क्या हैं? मैं इंड्राइव चलाता हूँ। सर इन ड्राइव के किराए तो बढ़ा नहीं रहे हैं ये लोग उल्टा फ्यूल महंगा करते जा रहे हैं और आप लोगों को कहते हैं राइड आपने पुराने पैसों पे ही उठानी है। ये वो कंपनी नहीं ना बढ़ा रही। कंपनी अगर 2000 की भी एक राइड करेगी ना, राइडर फिर भी इस टाइम इतना मजबूर है कि वो लेने को तैयार है। क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों ने एहतजाज नहीं किया कोई? नहीं हो, एहतजाज होता ही नहीं, जो है ना ब्रदरहुड है ही नहीं हम ड्राइवर्स में। कोई भी अगर हम कहते हैं ना कि स्ट्राइक करो, ऑफ कर जो, कोई भी नहीं करता। घर के अखराजात बहुत ज्यादा हो चुके हैं और पेट्रोल महंगा होना मतलब हर चीज का महंगा हो जाना, तो किन मुश्किलात का सामना हो रहा है? बस यही है कि इनकम कम हो गई है बस। और वोट किसे दिया था आपने? वोट हमने वो आज़ाद उम्मीदवार को दिया था। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। आ जाएं जरा आगे चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर पेट्रोल एक दफ़ा फिर से महंगा होने जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब ने दिल पे बड़ा पत्थर रख के ये फैसला किया है और ये फैसला पता नहीं उन्हें कितनी दफ़ा करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं हुकूमत का ये फैसला कैसा है? देखें, अब देखते हैं आगे क्या होता है। पेट्रोल की कीमत इतने बढ़ गई है, अब 400 से अबव जाएंगे तो मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल से ये आम के लिए। क्या वजह है पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है? क्या सारी जंग पाकिस्तान में लगी हुई है? ये तो अब हमारे सियासतदान बता सकते हैं। भाग क्यों रहे हैं, बात तो करें। नहीं, इसको वोट किसको दिया था आपने? नहीं, वोट की बात ना ही करें तो बेहतर है। मतलब क्या आपने नून लीग को दिया था, नहीं, पीटीआई को दिया था? कहने की जरूरत नहीं यार, बंदे को पता है किसने वोट किसको दिया है। तो आप मरियम नवाज साहिबा तो इतने काम कर रही हैं इस वक्त लाहौर में, तो उससे खुश हैं? हाँ, काफी काम कर रही हैं, वो बेहतर कर रही हैं कुछ तो नौजवानों आपको लगता है कि ये काम करवाना जरूरी है? इनिशिएटिव लिया है, गाड़ियाँ दी हैं उन्होंने अभी एक नौजवान के लिए, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था वो। और 0 मार्कअप पे जो गाड़ियाँ दी उन्होंने और मिनिमम डाउन पेमेंट के ऊपर, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था इनका ये। अवाम के लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ज़रूरियात ज़िंदगी का सस्ता हो जाना जरूरी है? देने को वो दूसरी गाड़ी भी दे सकती थी, पेट्रोल गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी दी है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया उसने, तो ये एक चीज़ अच्छी है। अच्छे की उम्मीद है, हाँ, कर सकते हैं। लगता है कि आने वाला वक्त हमारा होगा।
पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए हमें इतना भी। क्या बात है जी, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि पॉजिटिव रहना चाहिए और हमें जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नाजरीन, इस वक्त आवाम इतनी ज़्यादा मायूस हो चुकी है कि आवाम से बोला ही नहीं जा रहा। आवाम के पास इतनी आज़ाद राय देने का हक ही नहीं है इतना कि वो अपने जो बात है उसको सामने रख सके। डर लगता है, चालान हो जाते हैं, लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, फ्यूल महंगे पर महंगा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत के लिए ये अब एक सोचने का टाइम है कि आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये पेट्रोल जो है इसकी प्राइसेस बढ़ा देने से और बाकी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ा देने से क्या मामला बेहतर हो जाएंगे। इजाज़त है, वस्सलाम।